जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई, जिनका स्वर अत्यंत मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे, नेत्रों की छवि अनुपम थी, मुख मुस्कान से भरा था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवता उन्हें देखकर आनंद में विह्वल उठे। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र, आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र, जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे, तथा एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार देवी को भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज को परास्त कर रही थी, 2 कुंडल और सुंदर कड़े देवी को अर्पण किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक सब भांगों के लिए केयूर और कंकण, जो अत्यंत अद्भुत एवं अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे, देवी को भेंट किए। त्वष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नूपुर, जिनसे मधुर ध्वनि निकल रही थी, तथा जो रत्नों से भूषित एवं सूर्य के समान प्रकाशमान थे, भगवती को भेंट किए। त्वष्टा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने कंठहार और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियाँ भी दी। वरुण ने कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। बेजंती नाम से विख्यात वह हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था, उस पर भौड़े मलरा रहे थे। हिमवान ने संतुष्ट होकर सवारी के लिए सुनहरे रंग का सुंदर सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गई। उनमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों अरे थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्नात्मा वरुण ने अपने शंख से एक अत्यंत चमकीला, स्वच्छ एवं सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती की सेवा में समर्पित किया। उसके निरंतर ध्वनि हो रही थी। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शतघ्नी भगवती के सामने उपस्थित की। पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकश और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। वह धनुष अत्यंत दुर्धर्ष था। उसकी टंकार बड़ी ही तीखी थी। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पण किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नतापूर्वक एक पास इन देवी को निवेदित किया। राजन, काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का दान पात्र तथा वरुण ने मन को मुग्ध करने वाली कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में उपस्थित किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कौमुद की गदा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाली सैकड़ों घंटियाँ लगी थीं। उसके प्रहार से राक्षसों का कचूमर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा एक अभेद कवच भी भगवती को अर्पण किया। सूर्य ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की।
जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। देवता बोले, शिवा कल्याणी शांति पुष्टि एवं रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को निरंतर प्रणाम है, जो कालरात्रि, इंद्राणी, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी नाम से विख्यात है। उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है, जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त है, किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती, तथा जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है। उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं, जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अज्ञात है तथा अंतःकरण में रहकर उससे प्रेरणा करने में उद्यत रहती है। उन कल्याण स्वरूपणी अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। माता, शत्रु से हम महान दुखी हैं, आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र प्रबंध कीजिए। उस नीच, मायावी, भयंकर एवं अभिमानी में चूर रहने वाले दानव को कोई, आगे वेदव्यासी भगवान कथा लिखते हुए कहते हैं, कोई स्त्री ही मार सकती है। वह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर संपूर्ण देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए केवल आप ही शरण हैं। आपको नमस्कार है। दानव द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति वे मंगलमय वचन कहने लगी। देवो बोली, देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी एवं बराभिमानी दैत्यों को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं से यूँ कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा उठा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर एवं दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है। उसी के विधानानुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। यूँ कुछ हंसकर बात करने के पश्चात देवी ने उल्लासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी, संपूर्ण पर्वत डगमगाने लगे, गंभीर मुद्रा में तरंगें उठने लगीं। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक पड़ा। संपूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी। उस गगनभेदी उच्च ध्वनि को दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं को अपार हर्ष हुआ। देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। यूँ वे सबके सब देवी से प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी, वह क्रोध से तमतमा उठी। शंकित होकर सामने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या है हो रहा है, और आज्ञा दी। इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाएं, पता लगाएं कि अत्यंत कठोर एवं कान के पर्दों को फाड़ने की क्षमता रखने वाला यह शब्द किसी के मुख से निकलता है। ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, दूत उस दुष्ट को पकड़कर मेरे पास ले आए। वह महान नीच एवं अभिमानी है, तभी तो ये गरज रहा है। मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब वह मेरे हाथ यमराज के घर जाना चाहता है। देवता तो कर्म के से कवि के परास्त हो गए थे। भय से उनका कलेजा कांप उठा था, अतः वे ऐसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, उन दानवों का यह काम हो, यह भी असंभव है। फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया है, क्यों ऐसी गर्जना हुई है? इस विषय की समुचित जानकारी प्राप्त करके दूत तुरंत मेरे पास लौट आए।
तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करने वाले उस दुराचारी को मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास जा पहुँचे। देवी के सर्वांग अत्यंत मनोहर थे, 18 भुजाएं थी, उनका दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत था। उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उन कल्याणमयी देवी ने हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। वे हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थीं। भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत डर गए, उनके सर्वांग में त्रास छा गया। अत्यंत शंकित होकर वे वहाँ से लौट गए और शीघ्र महिषासुर के पास उपस्थित हो गए। उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोले, दानेश्वर, एक कोई सुंदरी स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उस देवी के सर्वांग तारुण्य से खिल उठे हैं। उसने संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल रत्न उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका विलक्षण रूप बड़ा ही आकर्षक है। न वह दानवी जान पड़ती है और न आश्री ही। उस श्रेष्ठ स्त्री के 18 भुजाएं हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह विशाल सिंह पर सवार है। उसके सभी अंगों में अभिमान टपक रहा है। हमारे देखने में वह ऐसी गर्जना कर रही है। इच्छानुसार वह मधु का पात्र उठाकर अपने मुंह में उड़ेला करती है। हमारी समझ से उसका अभी विवाह नहीं हुआ है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं, देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दें। प्रभु, मैं यह नहीं जान सका कि वह श्रेष्ठ स्त्री कौन है और किसके साथ उसका पाणिग्रहण हुआ है। उस सुंदरी के यहाँ आने का क्या कारण है और वह क्या चाहती है। उसके शरीर से इतना प्रकाश निकलकर फैल रहा है कि उधर ताकने में भी हम असमर्थ हो गए थे। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। उसका मुख मुस्कान से भरा है। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है। उसका ऐसा रूप देखकर हम बिना बात किए ही लौट आए हैं। राजन, हम आपके आज्ञाकारी हैं। अब उसके बाद क्या करना चाहिए। महिषासुर के मंत्री ने कहा, वीर, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, आदेशानुसार सेना लेकर जाओ। शाम दाम आदि उपायों का प्रयोग करके उस सुंदर मुख वाली स्त्री को लाने का प्रबंध करो। यदि शाम और दान से वह आना नहीं चाहती हो तो तीसरे यत्र दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, इतना कारण है कि उसे आघात न पहुँचे। उस सुंदरी को सुरक्षित रूप में मेरे पास ले आना, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नतापूर्वक पटरानी बनाना चाहता हूँ। संभव है प्रेम का बर्ताव करने पर ही वह मृगनयनी आ जाए। तुम मेरी कामना पूर्ण होने में यथासाध्य यत्नशील बन जाओ। ऐसा कारण जिस रंग में भंग न होने पाए। उसके सौंदर्य रूप ऐश्वर्य को सुनकर ही मैं मोहित हो गया। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उनका प्रधानमंत्री तुरंत हाथी घोड़े और रथों के साथ उपस्थित हो गया। मनुष्यनी भगवती जगदम्बा के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ। वह बहुत दूर खड़ा होकर ही भाई कहने लगा। उसने नम्रतापूर्वक मधुर वचनों में भगवती के प्रति मीठी वाणी से कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, महाभागे, मेरे स्वामी जगत विजयी हैं, उन्हें देवता तक नहीं मार सकते। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से तुमने यहाँ आने का कष्ट किया है। सुलोचने, हमारे महाराज को ब्रह्मा जी वर दे चुके हैं, उन्हें पूर्ण अभिमान रहता है। संपूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं। वे बलवान एवं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ है। महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो, यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे। तुम सुंदरी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वही करो, हमें सभी बातें मान्य हैं। मृगलोचने, मेरी बुद्धि स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चलो, नहीं तो मैं उन्हें ही यहाँ बुला लाऊं। देवेश्वरी, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए प्रस्तुत हूँ। महाराज महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर
अत्यंत वशीभूत हो गए हैं। सुजग ने शीघ्र आज्ञा दो, मैं उसी का पालन करना अपना कर्तव्य समझता हूँ।